दिव्या भारती अपने टाइम की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इन्होंने एक साल में 10 मूवीज साइन कर ली थी और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई तो इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और इनका फिल्मी करियर महज 3 साल का था। अब इतनी छोटी एज में इतना कुछ हासिल कर लेना शायद ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को एक न्यूज आती है उन्हीं की बिल्डिंग से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है और ये आज तक नहीं पता चल सका कि ये कोई मर्डर था या फिर नेचुरल डेथ थी। चलिए जानते हैं इस केस स्टडी के बारे में। इनकी पहली फिल्म थी बाहुबली राजा। बाहुबली राजा के हिट होने के बाद इनको काफी सारे मूवीज के ऑफर आने लगे, जिसके बाद लगातार इन्होंने काफी सारी मूवीज में काम किया और वो मूवीज भी काफी सुपर डुपर हिट रही। 1993 के टाइम पर श्रीदेवी का करियर भी पीक पे था। लोग इसीलिए इनको श्रीदेवी की कॉपी भी कहा करते थे। इनकी डेथ के बाद इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जिन मूवीज में इन्होंने आधा काम ही अभी किया था उन मूवीज को दोबारा बनाना पड़ा और इनमें से 6 साउथ इंडियन मूवीज थी। और जब इनकी डेथ हुई तब इन्होंने 12 मूवीज साइन कर रखी थी। उस टाइम क्या होता था कि काफी सारी मूवीज हिट देने के बाद इनका नाम काफी सारे एक्टर्स के साथ इनका नाम जुड़ने लग गया। गोविंदा सर की एक मूवी थी शबनम शोला। जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तो गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला के साथ मिलाया। साजिद और दिव्या भारती मिलने के बाद काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाती है और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। और जब साजिद नाडियाडवाला की शादी दिव्या भारती से हुई तो तब दिव्या भारती की एज महज 19 साल की थी। लेकिन इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि जब कोई एक्ट्रेस या फिर एक्टर शादी कर लेते थे लोग उनको प्यार करना कम कर देते थे। शादी के बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 3 बेडरूम वाला फ्लैट लेके दिया। ये सोसाइटी में जो फ्लैट था इसे तुलसी अपार्टमेंट कहा जाता था। वर्सोवा इलाके के इस 5th फ्लोर के तुलसी अपार्टमेंट में दिव्या भारती अकेले ही रहा करती थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये फ्लैट दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला के नाम पर था ही नहीं। ये फ्लैट किसी 3rd पर्सन के नाम पर था। हैदराबाद में दिव्या भारती की एक मूवी की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान उनके पैर में चोट लगती है। दोपहर को शूटिंग खत्म होती है और उसके बाद हैदराबाद से दिव्या भारती मुंबई आ जाती है। अब वो इतनी सारी मूवीज कर चुकी थी और उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और उसी दिन उन्होंने 4 बेडरूम वाले फ्लैट की बात की, जो कि शायद उन्होंने ले भी लिया था। मे बी वो काफी ज्यादा खुश थी और ये नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने मॉम डैड को बताई और वो इसी बात से खुश थी अब वो सभी साथ साथ रहेंगे। ये सभी बातें 5 अप्रैल की है। उसके अगले दिन इन्होंने एक नई मूवी की शूटिंग पर जाना था। नए फ्लैट की खुशी और पैर में चोट की वजह से इन्हें ये था कि ये मूवी की शूटिंग एक दिन पोस्टपोन हो जाए, इसीलिए इन्होंने इस मूवी के प्रोड्यूसर से भी बात की। वो शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर में मौजूद थी। उसी टाइम उसकी एक दोस्त नीता लुल्ला का फोन आता है, जो एक फैशन डिजाइनर थी। दिव्या भारती के जो भी कॉस्ट्यूम मूवीज के लिए डिजाइन होते थे वो नीता लुल्ला ही डिजाइन किया करती थी। और उस दिन नीता दिव्या भारती को फोन करती है और उसे कहती है कि उसकी जो नई मूवी आने वाली है आंदोलन, उस मूवी में जो वो कैरेक्टर प्ले करेंगी उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में उससे बात करनी है। तो दिव्या भारती ने उसे घर पे बुला लिया। अब रात के 9 बज चुके थे। नीता लुल्ला और उसके पति डॉक्टर श्याम लुल्ला घर पे पहुँचते हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और उस घर में एक और पर्सन भी मौजूद था जिसका नाम था अमृता, दिव्या भारती की मेड थी। ये मेड दिव्या भारती के बचपन से ही उसके साथ थी। ये कह सकते हैं कि दिव्या भारती को बचपन से बड़ा होते हुए उस मेड ने देखा था और उस मेड ने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। वो तीनों उस फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ड्रिंक भी चल रही होती है। टेबल पे एक ब्लैक लेबल की बोतल पड़ी होती है और एक मॉरिशस रम पड़ी होती है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे और दिव्या भारती रम पी रही थी। खाना पीना और ड्रिंक दोनों साथ में चल रहे थे। ये तीनों बैठे ही होते हैं तो दिव्या भारती किचन में जाती है अपनी मेड के पास और उस किचन की जो विंडो थी वहाँ पर कोई भी सेफ्टी गियर मौजूद नहीं था। जैसे ना तो वहाँ पर कोई शीशा और ना ही लोहे की ग्रिल थी। हालांकि पूरे अपार्टमेंट में वो सेफ्टी गियर मौजूद था। मुंबई में जितने भी अपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर ये शीशे और लोहे की ग्रिल एज ए सेफ्टी गियर लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जैसे ही वो किचन में जाती है और उस विंडो की
जो दीवार थी वो 12 इंच की थी और ये चीज पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चली। और जब वो उस विंडो पर बैठती है पीठ पीछे की ओर करके और फेस को उस बेडरूम के आगे की ओर करके बैलेंस बनाने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है। और उस टाइम दिव्या भारती ने काफी ड्रिंक भी कर रखी थी और वो सीधा नीचे कंक्रीट की एक पार्किंग में जाके गिरती है। हैरानी की बात यह है कि उस टाइम पर वहाँ उस पार्किंग में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी और उस टाइम 11 बजे के आसपास का ये टाइम होगा, क्योंकि अक्सर ही उस टाइम पर सभी लोग कामों से घर पे आ जाते हैं और पार्किंग में काफी सारी गाड़ियां मौजूद होती हैं। लेकिन उस दिन वहां पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। तो सीधी सी बात ये है कि अगर उस 5th फ्लोर से अगर कोई गिरता है तो वो सीधा पार्किंग में मौजूद गाड़ी के ऊपर ही गिरेगा। यहाँ पर दिव्या भारती गिरती है और वहाँ पर उसकी मेड चिल्लाती है और इस पूरे हादसे को होने में महज 3 मिनट का टाइम लगता है। और उस बेडरूम के ड्राइंग रूम में वो हस्बैंड वाइफ टीवी देख रहे थे और साथ ही साथ ड्रिंक भी चल रही थी। दिव्या भारती अपने पीठ के बल नीचे गिरती है, उसके सर और पीठ में काफी ज्यादा चोट आती है। बाद में उसकी मेड और वो हस्बैंड वाइफ नीचे आते हैं और आसपास के लोग भी तब उठ जाते हैं और बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देता है। हालांकि जब उसको उठाया जाता है तो तब दिव्या भारती जिंदा थी, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद उसे डॉक्टर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देता है। और ये पूरी बात 5 अप्रैल 1993 को करीबन 11 बजे की है। और जब इतनी मशहूर अदाकारा की डेथ के बारे में मीडिया को पता चल जाता है तो ये बात पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी मशहूर अदाकारा की डेथ हो सकती है, लेकिन बाद में जब मीडिया में ये खबर आई तो सबको यकीन हो गया। पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन वर्सोवा इलाके की पुलिस ही कर रही थी और इस केस के आयु थे इंस्पेक्टर J.G. जादव और दिव्या भारती की बॉडी की जिसने जांच की उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ये बताया कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है और इसके बाद उस रिपोर्ट को बंद कर दिया। लेकिन इनकी इस रिपोर्ट पर काफी सारे लोगों ने सवाल किए और काफी सारी बहस भी हुई, क्योंकि इसमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि उनकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस अपार्टमेंट में जो भी 3 लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है कि वो लोग उस टाइम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और भी काफी सारे सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जाती है और सभी लोग ये बता रहे थे कि दिव्या भारती ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। लेकिन दिव्या भारती की डेथ के बाद काफी सारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज आना शुरू हुई, जिनमें से एक थी क्या पता उन्होंने सुसाइड की हो। तो पुलिस ने उस सुसाइड के एंगल से उस केस की जांच की, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि उन्होंने सुसाइड की हो, क्योंकि फिल्मी करियर अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा कमा रही है, तो ऐसी कोई वजह नहीं थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये खबर निकल के आई कि साजिद नाडियाडवाला के संबंध माफिया से हैं और माफिया और बॉलीवुड कितने पुराने दोस्त हैं ये हम सबको पता है। लेकिन टोटल मिलाकर पुलिस ने ये निचोड़ निकाला, दिव्या भारती ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और जब वो किचन में गई और इस विंडो पर वो बैठी और वहाँ पर वो बैलेंस नहीं बना सकी, नीचे गिरकर उनकी डेथ हो गई। 5 साल इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद ये केस वहीं पर क्लोज हो गया और आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो वहाँ से गलती से गिरी थी या फिर ये कोई मर्डर था। तो ये केस स्टडी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।